नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। अब ये काम किया बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने। देखिए किस कदर घुटनों पर आ गए। मोदी से पंगा लेना मोहम्मद यूनुस को इतना महंगा पड़ गया है, अब कुर्सी बचाने के लाले पड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो बंधक उन्हें बना लिया गया है और वो इस्तीफा देकर जाना चाहते हैं, वो इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहते। खैर, बांग्लादेश में सेना ने जिस कदर से यूनुस को घेर लिया है, स्थिति वहां तख्ता पलट की हो गई है, लेकिन फिर भी जाते जाते यूनुस जो हैं वो चालबाजी से काम नहीं आ रहे। अभी तो फिलहाल मोदी सरकार ने यूनुस सरकार की कमर तोड़ते हुए एक बड़ा फैसला लिया। सारे पोर्ट बंद कर दिए, सिर्फ 2 पोर्ट खोले गए जिससे आयात निर्यात का काम हो पाएगा, जिससे यूनुस जो है घुटनों पर आ गए। लेकिन चीन ने जब पुश किया तो फिर से यूनुस को लगा कि अभी तो आंख दिखानी बाकी है। अब फिर से मोदी सरकार से पंगा लेते हुए मोहम्मद यूनुस ने जो काम किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। भारत के साथ एक रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश की डील हुई थी, जिसको मोहम्मद यूनुस की तरफ से उसे डील को रोक दिया गया है। अब देखिए, जो बांग्लादेश हर चीज के लिए मोहताज हो रहा है, जिस बांग्लादेश में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसे दूसरे देशों की मदद की जरूरत पड़ती है, खासकर भारत के आगे हमेशा से हाथ फैलाता गिड़गिड़ाता हुआ बांग्लादेश नजर आया है। हालात बांग्लादेश में पाकिस्तान वाले बन रहे हैं, लेकिन अकड़ नहीं जा रही। और इसी अकड़ की वजह से बांग्लादेश के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री ये मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने बांग्लादेश को नर्क में धकेल दिया है। लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है, लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मारा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? चीन की गोद में बैठकर, अमेरिका की चाल में फंसकर अपने आप को तो यहां कुर्सी पर बैठाए रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कोशिश में लगे रहे, लेकिन वहां की जनता को बुरी मार मारा है मोहम्मद यूनुस ने, जिसका हर्जाना देखिए आज क्या हो गया। सेना यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गई है और सेना ने ही अब यूनुस को खदेड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़ी बैठक हुई है बांग्लादेश में, जिसके बाद हालात जो हैं काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले साल हुई एक महत्वपूर्ण डील को बांग्लादेश सरकार ने रद्द कर दिया है। यह डील कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ $21 मिलियन लगभग 180 करोड़ रुपए की थी, जिसमें बांग्लादेश के लिए 800 टन की एक आधुनिक महासागरीय टग बोट का निर्माण होना था। ये कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2024 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश की नेवी के डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस परचेज और GRSE के अधिकारियों के बीच साइन हुआ था। यह सौदा भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे 2023 में प्रभावी बनाया गया था। टग बोट की बात करें तो ये 61 मीटर लंबी होनी थी और इसकी अधिकतम गति जो है पूरी लोडिंग के साथ 13 नोट्स यानी लगभग 24 किलोमीटर घंटा होनी थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसका निर्माण और डिलीवरी 24 महीने के भीतर होनी थी। इस डील के साथ ही भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बांग्लादेश यात्रा भी हुई थी, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को और गहरा करना और समुद्री साझेदारी के नए रास्ते तलाशना था। हालांकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स बैठ गया जो सिर्फ चीन के इशारे पर चल रहा है, जो सिर्फ अमेरिका की चाल में फंसकर नाच रहा है। वो है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नई सरकार के आने के बाद से द्विपक्षीय परियोजना और सहयोग में ठहराव देखने को मिला। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत किया था, खासकर चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को देखते हुए। लेकिन अब इस फैसले को संबंधों में एक झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश ने कुछ साल पहले ही चीन से अपनी पहली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हासिल की थी, जो भारत की चिंता का विषय रहा है। इस साल की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी मानते हैं और उनके बीच किसी प्रकार की शत्रुता दोनों के हित में नहीं है। अब टग बोट डील की
रद्दीकरण को विशेषज्ञ दोनों देशों के संबंधों में आई तल्खी के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं और देखा भी जाएगा। ये कदम भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक तो हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो है बांग्लादेश, खासकर ऐसे समय पर जब दक्षिण एशिया में चीन अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही के महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने अप्रैल 2025 में भारतीय धागे, चावल, तंबाकू, मछली, पाउडर दूध जैसे उत्पादों पर व्यापार पर प्रतिबंध लगाए, जिसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश के 770 मिलियन डॉलर लगभग 6600 करोड़ रुपए के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो द्विपक्षीय आयात का लगभग 42% है। इन प्रतिबंधों में रेडीमेड गारमेंट्स, कार्बोनेटेड पेय, प्रोसेस्ड फूड, लकड़ी के फर्नीचर जैसे उत्पाद शामिल हैं। भारत ने बांग्लादेश के गारमेंट्स के आयात को केवल कोलकाता और न्यावा शोवा बंदरगाहों तक सीमित कर दिया और सभी स्थलीय मार्गों को बंद कर दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत चीन के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों ने भारत की चिंताओं को बेशक बढ़ा दिया है, लेकिन मोदी सरकार उसी के लहजे में जवाब देने के लिए तैयार है। विशेष रूप से बांग्लादेश के लाल मोनिर हाट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हवाई अड्डे पर चीन के संभावित मौजूदगी ने भारत के लिए चिंता पैदा की है, क्योंकि यह हवाई अड्डा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश के एक अन्य सैन्य अधिकारी उन्होंने बताया कि तनाव को और बढ़ाया जा रहा है। चीन जो है वो लगातार बांग्लादेश को पुश कर रहा है, बांग्लादेश पर हाथ रखकर रहनुमा बनकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपने पाकिस्तान की बर्बादी तो देख ली, कैसे चीन और अमेरिका का हस्तक्षेप पाकिस्तान में बढ़ा, तमाम संयोग किए गए और पाकिस्तान कहां मिल गया, मिट्टी में मिल गया, तबाह हो गया। आपने देखा होगा कि कैसे भारत से जब विवाद बढ़ा और भारत पर को आंख दिखाने के लिए पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलें दाग दी, अमेरिका से लिया फाइटर जेट दाग दिया, सबको तबाह कर दिया गया, सबको मिट्टी में मिला दिया गया, सबको हवा में ही हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चीन की थूथू हुई, अमेरिका की थूथू हुई, यहां से मुंह की खाई, तो अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप कराकर भारत को ये लोग आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, भारत दुनिया में बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है, एक महाशक्ति बनता हुआ उभरता नजर आ रहा है भारत, और ये बात चीन और अमेरिका को हजम नहीं हो रही। इसलिए बांग्लादेश को मोहरा बनाकर चीन और अमेरिका चाल चलने की फिराक में लगे हुए हैं लगातार। और ये बात मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिका के ही पालतू हैं। अमेरिका की वजह से ही, वो CIA की वजह से ही इस कुर्सी पर आकर बैठे हैं, उनकी वजह से ही बांग्लादेश पर तख्ता पलट हुआ और चीन जो हस्तक्षेप कर रहा है वो चालाक बन रहा है। खैर, मोदी सरकार की तरफ से उसी तरह अब बांग्लादेश की कमर तोड़ी जाएगी। जो बचा कुचा अब व्यापार यहां बांग्लादेश का बचा है, जो बचा कुचा जो पैसा कमा पाता है बांग्लादेश, शायद उसको भी अब मोदी सरकार आने वाले वक्त में उसको लेकर बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ मिलकर जो चालाकी मोदी सरकार को फंसाने के लिए, जो साजिश मोदी सरकार को फंसाने के लिए रची है, उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक तरफ कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो वाला हिसाब मोहम्मद यूनुस का होता जा रहा है। खैर, आगे बांग्लादेश में क्या हालात देखने के लिए मिलते हैं और मोदी सरकार की तरफ से कैसे उसकी कमर तोड़ते हुए आगे बड़ा कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो हमने फिलहाल अपडेट आपको दी है उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर अपनी राय हमें बताएं। नमस्कार।